बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 8 मई से लेके 14 मई 2023 तक की ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं 12 ज़ोडिक के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है। एरीज़ वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा खुशगवार गुजरने वाला है, इसलिए कि जो जुपिटर है इस वीक तक आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में है। ये एंड की डिग्रीज के ऊपर तो है, लेकिन ये जाते जाते एरीज़ वालों को ज़रूर फ़ायदा देके जाएगा। ये आपकी कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश पूरी करता हुआ नज़र आ रहा है। वीनस आपके जायचे के 4th हाउस में है और जायचे के 4th हाउस में वीनस के आने की वजह से अब आपके घरेलू मामलात में जो पहले बेसुकूनी थी अब बेसुकूनी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अब मामलात घरेलू तौर पर बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वीनस आपके जायचे के 2nd हाउस को और 6th हाउस को भी अच्छी नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से माली मामलात में भी एरीज़ वालों के लिए ये वीक बेहतर रहेगा। काम काज के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ इस वीक के अंदर आप लोगों को अपने टैक्स के मामलात, गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात बरतनी है और कहीं भी वीराने वाली जगह में सफ़र मत करें तो ज़्यादा बेहतर है। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है। टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में सूरज का होना और यहीं पर यूरेनस का होना। सूरज तो आप लोगों के मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है, लेकिन यूरेनस का जायचे के फर्स्ट हाउस में होना और दोनों का एक ही दर्जे के ऊपर से गुज़रना, जहाँ पर इस वीक के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आएगी, वहीं पर कुछ ना कुछ मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये वीक टॉरस वालों को ज़रा अपने मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि अगले वीक में जैसे ही जुपिटर आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपकी दुनिया बदलती हुई नज़र आ रही है। आपके मामलात में उस वक़्त मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि आपके जायचे के 7th हाउस में पिछले दिनों चांद ग्रहण हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों के पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में वक्ती तौर पर ख़राबी पैदा हुई होगी, जो बाय बर्थ वीक टॉरस होंगे। लेकिन इस वीक के अंदर वीनस की जो पोजीशन है वो आपके रिलेशन के मामलात में, कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी लेके आ रही है और आप लोगों के इश्क और मोहब्बत के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा जायचे के फर्स्ट हाउस में इस वक्त वो रिज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से बाय बर्थ जो वीक टॉरस होंगे उनको माली मामलात में कुछ दुश्वारी भी पेश आ रही होगी, लेकिन ये वक्ती तौर पर है। इस वीक को आपको ज़रा फ्लाइट निकालना होगा। अगले वीक से जब जुपिटर आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपको आने वाले जो 13 महीने बहुत ज़्यादा गोल्डन मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज़ है। जेमिनीज़ वालों के जायचे के 12th हाउस में इनका हाकिम सितारा कमज़ोर हालत में है। जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ हैं उनको कुछ ना कुछ मामलात में प्रॉब्लम फेस वो कर रहे होंगे, चाहे वो माली मामलात हों या उनके ऊपर कोई ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात की तरफ से वो तंग हों। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मरकरी जो है इस वीक तक तो आपके जायचे के 12th हाउस में वो रिज्जत की हालत में रहेगा, लेकिन अगले वीक में इसने डायरेक्ट हो जाना है और वैसे भी अगले वीक में सन ने भी आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आ जाना है। तो इस वीक को ज़रा आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के गुजारना होगा, इसलिए कि अपने मामलात को ज़रा महदूद करके चलना होगा। वैसे तो वीनस जायचे के 2nd हाउस में माली मामलात में आपके लिए बेहतरी पैदा कर रहा है। अगर जहां माली तौर पर कुछ ना कुछ दुश्वारी पेश आ रही होगी, अब वीनस के जायचे के 2nd हाउस में
होने की वजह से अब माली तौर पर आपको सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आ रही है और वीनस जायचे के 6 हाउस को भी मजबूत नज़र से देख रहा है। अगर आपको रोज़गार की तरफ से प्रॉब्लम है तो इस वीक के बाद से आपके रोज़गार के मामलात में मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसर है। आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स है और मार्स इस वीक के अंदर आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में रहेगा और अगले वीक में इसने आपके जायचे के सेकंड हाउस में चले जाना है। लेकिन वीनस का भी जायचे के फर्स्ट हाउस में होना, अगर आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप लोगों के लिए ये वक्त शादी और रिश्ते के हवाले से जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनके लिए बेहतर साबित होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ कैंसेरियन वालों को कहूँगा कि आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखिएगा और ज़्यादातर मामला ज़रा संजीदगी से तय करिएगा, इसलिए कि जो मार्स है इसने आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में हबूत की हालत में भी जाना है। लेकिन जो इसको हबूत होनी है वो 15 मई को इसने हबूत की हालत में चले जाना है। लेकिन इस वीक में भी अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है तो अपनी ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, अपने मामलात को संजीदा लेना होगा। अलबत्ता जुपिटर जायचे के 10th हाउस से जायचे के सेकंड हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, तो आपको इस वीक के अंदर माली मामलात में उस तरह प्रॉब्लम नहीं आती हुई नज़र आ रही, इसलिए कि ये वीक माली तौर पर आपके लिए बेहतर ही साबित होगा। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है। लियो वालों के लिए इस वीक के अंदर आपके जो जायचे के 10th हाउस में आपका हाकिम सितारा है, इसकी नज़र यूरेनस के साथ एक ही दर्जे के ऊपर से गुज़रना। तो अगर आप मुलाजिम पेशा हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको अपने मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी, इसलिए कि ये जो नज़र है गैर मामूली आपके जायचे के 10th हाउस में बन रही है। कई लोगों की ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आएगी और कई लोगों के लिए मामलात में अचानक कुछ ना कुछ तब्दीली पैदा होती हुई नज़र आएगी। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर आप बाय बर्थ वीक लियो नहीं तो आपके जायचे में ये जो नज़र बन रही है आपको उस तरह डैमेज करके नहीं जाएगी। लेकिन जो बाय बर्थ वीक लियो हैं उनको इस वीक में ज़रा अपने मामलात में एहतियात बरतनी होगी। अलबत्ता जो डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए इस वीक के अंदर बेहतर सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि जुपिटर भी जायचे के 9th हाउस में आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपको लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के माली मामलात में एहतियात बरतनी होगी। जो लोग शादीशुदा हैं उनको अपने लाइफ पार्टनर के मामलात में बहुत ज़्यादा मुतात रहना होगा। 24 अगस्त से 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है। विर्गो वालों के जायचे के 9th हाउस में मरकरी इस वक्त रिज्जत की हालत में है, लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट जो जायचे के 11th हाउस में वीनस और मार्स हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाले हैं, इसलिए कि ये जायचे के 7th हाउस और जायचे के 3rd हाउस को मजबूत नज़र से देख रहे हैं। एक तो आपका सोशल नेटवर्क बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, गैर शादीशुदा के लिए रिश्ते और शादी की उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आप पार्टनरशिप पर कोई काम करना चाहते हैं तो ये वीक आपके लिए पार्टनरशिप के हवाले से बेहतर साबित होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, जो आपका हाकिम सितारा मरकरी इस वक्त रिज्जत की हालत में है और ये गरूब है। जब तक मरकरी रिज्जत की हालत से बाहर नहीं निकल आता, ये तलू नहीं हो जाता, आपको अपने मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी है। अलबत्ता मरकरी ने इस वीक के बाद अगले वीक में इसने तो डायरेक्ट भी हो जाना है और ये एक बेहतर पोजीशन में होगा। उस वक़्त अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेंगे।
लेकिन इस वीक के अंदर आप अगर कोई कानूनी मामलात में फंसे हुए हैं तो मामलात को संजीदा होकर डील करें, अपना कहीं भी वक्त फ़जूल ज़ाया ना करें। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 9th हाउस में शम्स और यूरेनस दोनों ने एक ही दर्जे के ऊपर से गुज़रना है। ख़ास तौर पर जो शादीशुदा फ़ीमेल हैं उनको अपने रिश्ते के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, और जो फ़ीमेल अमीर से भी हैं उनको भी ज़रा एहतियात बरतनी है। 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है। लिब्रा वालों के ज़ायचे के 7th हाउस में जुपिटर है, जो कि अगले वीक में ज़ायचे के 8 हाउस में चला जाएगा। इस वीक में आपके ज़ायचे के जो 7th हाउस में जुपिटर है वो आपके लिए बेहतर ही साबित होगा अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा नहीं हैं, इसलिए कि ये ज़ायचे के 11th हाउस और 3rd हाउस को भी मजबूत नज़र से देख रहा है। आपके बिगड़े हुए काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे भी जो आपका हाकिम सितारा है ज़ायचे के 10th हाउस में एक बेहतर हालत में है, यहीं पर मार्स है। आपके कैरियर के हवाले से, पोजीशन के हवाले से ये वीक आपके लिए बेहतर ही रहेगा। काम काज के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा नहीं। इस वीक के अंदर देखेंगे जो आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली होगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मिस्बत तब्दीली होगी, लेकिन इस वीक के अंदर आपको अपने घरेलू मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी होगी। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो के ज़ायचे के 9th हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स है और यहीं पर वीनस है। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 5 और 6 मई को जो चांद ग्रहण आपके ज़ायचे के 1st हाउस में हुआ था, जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं उनके कुछ ना कुछ मामलात में वक्ती तौर पर ट्रबल चल रही है, लेकिन ये वीक भी आप लोगों के लिए कोई बुरा वीक नहीं है, इसलिए कि वीनस का ज़ायचे के 9th हाउस में होना, यहीं पर मार्स भी ज़ायचे के 9th हाउस में होना। वीनस तो वैसे तो ज़ायचे के 9th हाउस से ज़ायचे के 5 हाउस और 1st हाउस को मजबूत नज़र से ये देख रहा है। अगर आप 1 डिग्री से लेके 10 डिग्री की तक पैदाइश हैं तो इस वीक के अंदर आप लोगों के इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, अगर आप स्टेट एजेंसी का काम करते हैं तो ये वीक आपके लिए बेहतर ही गुजरने वाला है, लेकिन आपका जो हाकिम सितारा है इसको हबूत होगी। 15 मई को ये हबूत की हालत में होगा। जब भी कोई सितारा हबूत की हालत में जाने से पहले से 24 घंटे पहले अपना रिज़ल्ट दिखाना शुरू कर देता है, मतलब कि ये मामलात में गड़बड़ करना शुरू कर देता है। जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो होंगे उनको तो अपने मामलात में एहतियात बरतनी होगी। अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं हैं तो ये वीक आपके लिए बेहतर ही रहेगा, लेकिन ज़ायचे के 7th हाउस में शम्स और कमर का करान होना आपको अपने लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में ज़रा संजीदा होना पड़ेगा। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस हैं। वो सेजिटेरियस वालों के ज़ायचे के 5 हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है, और जुपिटर इस वीक में आपके ज़ायचे के 5 हाउस में रहेगा। अगले वीक में इसने ज़ायचे के 6 हाउस में चले जाना है, लेकिन ये वीक आप लोगों को अपनी सेहत के मामलात में और काम काज के मामलात में संजीदा होना पड़ेगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं सोच समझ के स्टेप उठाएं, इसलिए कि ज़ायचे के 6 हाउस में ही सूरज और यूरेनस इन्होंने एक ही दर्जे के ऊपर से गुज़रना है, मतलब कि यहाँ पर कम्बस्ट होना है, जिसकी वजह से गैर यकीनी सूरत हाल बनती हुई नज़र आएगी। कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से, मुलाजिम और मुलाजमत के हवाले से, तो आपको ज़रा एहतियात बरतनी होगी। अलबत्ता मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस वीक के बाद
अगर आप अपने कारोबार की वजह से परेशान थे, मुलाजिम या मुलाजमत की वजह से काफ़ी देर से परेशानी काट रहे थे, 3-4 साल से आप परेशानी फेस कर रहे थे, तो जुपिटर 16 मई को आपके जायचे के 6 हाउस में आ रहा है और वो वक्त आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा काम के हवाले से, जॉब के हवाले से। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन वो कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन वालों के जायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है। सैटर्न इस वक्त एक बेहतर हालत में है, लेकिन जायचे के 7th हाउस में वीनस का होना और मार्स का होना गैर शादीशुदा मेल और फीमेल के लिए ये वीक शादी और रिश्ते के हवाले से बेहतर गुजरेगा। लेकिन आपके जायचे के 1st हाउस में ही मून ने इस वीक में आना है। ये 9 मई से लेके 11 मई तक आपके जायचे के 1st हाउस में मून रहेगा। जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न है उनको सोच समझ के स्टेप उठाने होंगे, उनको किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वरना बात बात पर कोई बात बिगड़ सकती है जिसका सारा ब्लेम आपके ऊपर आ सकता है। लेकिन वीनस और मार्स का जायचे के 7th हाउस में आप लोगों के लिए रिश्ते शादी के हवाले से ये वीक बेहतर रहेगा। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है। एक्वेरियस वालों के जायचे के 2nd हाउस में सैटर्न है, लेकिन जो जुपिटर जायचे के 3rd हाउस में है ये जायचे के 4th हाउस में अगले वीक में चले जाएगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर आप लोगों को सिर्फ अपने घरेलू मामलात में एहतियात बरतनी है, सोच समझ के फ़ैसले करने हैं, वरना आप लोगों के ऊपर किसी न किसी वजह से घरेलू मामलात में प्रॉब्लम पैदा हो सकती हैं जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है मेरे पास। जुपिटर जो है वो जब अगले वीक में आपके जायचे के 4th हाउस में जाएगा तो ये आपके माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, और ख़ास तौर पर वो एक्वेरियस जिनके पास अपनी कोई रिहाइश या घर नहीं है तो उनके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आएंगे, वो अपना घर या अपनी कोई प्रॉपर्टी लेते हुए नज़र आएंगे। 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है। पाइसिस वालों के जायचे के 1st हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक पाइसिस होंगे वो अपने कुछ ना कुछ मामलात में प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। लेकिन ये वीक आपके माली मामलात में भी बेहतर गुजरने वाला है, और वीनस और मार्स का जायचे के 5 हाउस में होना, ख़ास तौर पर अगर आप इश्क और मोहब्बत के मामलात में नाकामी फ़ेस कर रहे थे तो ये वीक आप लोगों के लिए इश्क और मोहब्बत के मामलात में बेहतर साबित होगा। लेकिन जो लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस वीक के अंदर आपको अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना है। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपके जायचे के 3rd हाउस में शम्स और कमर का जो करान होगा, मतलब कि दोनों कम्बस्ट होंगे। आपको ये वीक अपने रिलेशन के मामलात में, लिखने पढ़ने के मामलात में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। अलबत्ता जुपिटर की जो चेंजिंग है वो पाइसिस वालों के लिए बेहतर साबित होगी। अगर आप सोशल मीडिया में हैं, यूट्यूबर हैं या आपने कोई पेज वगैरह क्रिएट किया हुआ है तो 16 मई के बाद से अब आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। अगर आपको सालों साल किसी भी मामले की वजह से परेशानी है और हल मालूम नहीं हो पा रहा तो आपको ये चाहिए कि अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और रेमेडी करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फ़ीस तो है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद यह करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।